बालाघाट नगरपालिका चुनाव अपने आप में कई खासियतों को लेकर पूरा हुआ। 18 पार्षदों का बहुमत हासिल करने वाली भाजपा पहले ही जीत चुकी थी। आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की जीत पर मुहर रविवार को लगी है। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, लेकिन इससे पहले भाजपा के भीतर ही भारती वर्सेस भारती का मुकाबला देखने को मिला। भारती पारधी अध्यक्ष पद की सशक्त दावेदार थीं और अनुभवशील योग्यता रखने वाली एक उम्दा प्रत्याशी को संगठन ने नजरअंदाज कर दिया। इसका मलाल भारती पारधी को भी है। चुनाव के दौरान उनके कई बयान हैं जिसमें वो साफ तौर पर कहती हुई दिखाई देती हैं कि वो पार्षद पद पाने के लिए मैदान में नहीं है, बल्कि अध्यक्ष बनकर नगर की सेवा करना चाहती हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर पार्टी उन्हें अध्यक्ष पद का प्रत्याशी नहीं बनाती है तो फिर वो जीतकर भी पार्षद पद से इस्तीफा दे देंगी। और हुआ भी ऐसा ही कि भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया और उनके नाम को किनारे कर दिया। संगठन के इस फैसले से भारती पारधी को खासी मायूसी मिली है और ये उनके हाव भाव और चेहरे को देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है। भारती ठाकुर की जीत के बाद ये साफ तौर पर दिखाई दिया। रूंधे स्वर में वो बातचीत करती रहीं और मीडिया के सामने आकर कुछ भी कहने से बचती रहीं। हालांकि उन्होंने नगरपालिका कार्यालय के भीतर जाने से पहले ये संकेत जरूर दिए थे और सवाल का जवाब देते हुए वक्त आने पर इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा, ऐसा कहा था। अब निर्णय भारती पारधी को ही लेना है कि क्या वे पार्षद बनकर रहेंगी या फिर इस्तीफा दे देंगी। भारती पारधी एक सशक्त भाजपा नेत्री के तौर पर भाजपा संगठन को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य करती रही हैं। उन्होंने पद की लालसा किए बगैर पार्टी ने जो भी उन्हें जवाबदारी दी उसे पूरी शिद्दत से निभाया है। भाजपा महामंत्री, प्रदेश कार्य समिति सदस्य जैसे पदों को सुशोभित किया। साथ ही एक बार जिला पंचायत सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुई और जिला पंचायत अध्यक्ष की सशक्त दावेदार भी थी, जिसमें उन्हें महज 1 वोट से मात मिली और वे जिला पंचायत अध्यक्ष बनते बनते रह गईं। इस दौरान कांग्रेस की अनुसुईया बिसेन जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। भारती पारधी के जीवन में राजयोग के कई मौके आए, लेकिन कभी संगठन ने उन्हें वजनदारी नहीं दी तो कभी उनकी किस्मत में उनका साथ नहीं था। अब मौका था कि भाजपा उन्हें बालाघाट नगरपालिका अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित करे, लेकिन संगठन की मर्जी के आगे ये मौका भी उनके हाथ से फिसल गया और उखड़े हुए मन से वो मन महसूस कर संगठन के आगे हार मान बैठी। लेकिन वक्त बताएगा, कहने के उनके कई मायने हो सकते हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि भाजपा उन्हें कोई बड़ा पद देकर उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेगी, लेकिन बड़े से अर्थ तो ये भी है कि नगरपालिका अध्यक्ष का पद उन्हें मिल जाता। लेकिन अब निर्णय भारती पारधी को ही करना है कि संगठन में अपनी उपेक्षा और उपहास का किस तरह से वे सामना करेंगी, जिसमें उनके पास एक फौरी रास्ता तो ये है कि वे पार्षद पद से त्यागपत्र देकर अपने सम्मान और उपेक्षा के साथ ही नाराजगी का इजहार भी कर दें। लेकिन निर्णय उनका है और इस निर्णय पर राजनीतिक हलकों में लंबे समय से बहस देखी जा सकती है। जो प्रक्रिया थी, प्रक्रिया के तहत फॉर्म भर के हमारे साथ प्रत्याशी आ गए हैं। बाकी लेकिन समय का जो है समय पे आए हैं, क्योंकि लास्ट समय तक आपने अध्यक्ष पद की दावेदारी की थी। वो अब पार्टी का निर्णय सर्वोपरि। दीदी, आपकी इस्तीफे की चर्चा चल रही है। समय बताएगा आपको पार्षद पद से इस्तीफा देने की बात चलती आ रही है। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, मैं पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के आप पार्षद पद से इस्तीफा देने की चर्चा चल रही है। समय बताएगा, महत्व नहीं दिया गया। समय बताएगा ये। अच्छा, मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ।